शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और बेहद रहम वाला है। अल्लाह ताला सूरह निसा में फरमाता है कि मर्दों के लिए उस तरका से हिस्सा है जो माँ बाप और रिश्तेदार छोड़ जाएं, और औरतों के लिए भी हिस्सा है उस तरका से जो माँ बाप और रिश्तेदार छोड़ जाएं, ख्वाह वो तरका थोड़ा हो या ज़्यादा। ये हिस्सा अल्लाह ताला की तरफ से लाजमी मुकर्रर है। इस्लाम से पहले ना सिर्फ अरब बल्कि सारी दुनिया में ये हाल रहा है कि यतीम औरतें और तमाम कमज़ोर वर्सा ख़ानदान के ताकतवर वारसों के रहम करम पर होते थे। अल्लाह ताला ने इस सूरत हाल को ख़त्म करने के लिए तमाम वारसों के हुकूक मुकर्रर कर दिए, मर्दों के भी औरतों के भी। इस्लाम ने औरतों को पहली बार मर्दों के पहलू हकदारों की सफ़ में जगह दी। उनका भी अल्लाह ताला की तरफ से एक हिस्सा मुकर्रर कर दिया गया। इस्लामी कानून विरासत के मुताबिक मीरास में मर्द और औरतें दोनों हकदार हैं। मीरास बहरहाल तकसीम होनी चाहिए, ख्वाह वो कितनी ही कम हो। ये और बात है कि एक वारस बखुशी दूसरों के हक में दस्तबरदार हो जाए। विरासत का कानून हर किस्म की मनकूला, गैर मनकूला, ज़रई, सनती और हर किस्म के माल और दौलत और जायदाद पर लागू होगा। करीबी रिश्तेदारों की मौजूदगी में दूर का रिश्तेदार मीरास ना पाएगा। कुरान पाक की सूरह निसा आयत 11 और 12 में तमाम वारसों के हिस्से मुकर्रर कर दिए गए हैं और उन्हें अल्लाह ताला ने अपनी वसीयत करार दिया है। जिन रिश्तेदारों के हिस्से कुरान में मुकर्रर हो गए हैं, उनके हिस्सों में वसीयत के ज़रिए कोई कमी पेशी नहीं की जा सकती। ना किसी वारस को मीरास से महरूम किया जा सकता है और ना किसी वारस को उसके कानूनी हिस्से से ज़्यादा कोई चीज़ बज़रिया वसीयत दी जा सकती है। मीरास के हुक्म से पहले कुरान पाक में माँ बाप और क़राबतदारों के लिए वसीयत करने का हुक्म आया था, लेकिन मीरास के हुक्म आने के बाद वसीयत का हुक्म मनसूख हो गया। अब आदमी को अपने कुल माल के 1/3 हिस्सा की हद तक वसीयत करने का इख्तियार है। इसके मायने ये हैं कि वसीयत इतनी होनी चाहिए जिससे वारसों की हक तलफी ना हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी बिना पर नसीहत फरमाई है कि ये 1/3 माल तक महदूद रहे तो बेहतर है। हदीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अल्लाह ताला ने हर हकदार को उसका हक पहुंचा दिया है। अब किसी वारस के लिए कोई वसीयत नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1/3 माल तक वसीयत करने का कहा और साथ ये भी फरमाया, बेहतर ये है कि अपने पीछे अपने वारसों को मालदार छोड़ कर जाओ, बजाय इसके कि इनको तंग दस्त छोड़ के जाओ कि वो दूसरों के सामने हाथ फैलाएं। 1/3 माल तक की वसीयत का कायदा इसलिए मुकर्रर किया गया है कि कानून विरासत की रूह से जिन अजीज़ों को मीरास में हिस्सा नहीं पहुंचता, उनमें से जिनको आदमी मदद का मुस्तहिक समझता हो, उसके लिए अपने इख्तियार वसीयत से हिस्सा मुकर्रर कर दे। मसलन कोई यतीम पोता या पोती या कोई बेवा बहू वगैरह वगैरह। अगर मैयत के ज़िम्मा कर्ज हो तो सबसे पहले मैयत के तरका में से वो अदा किया जाएगा। अगर शोहर ने मरने से पहले बीवी को हक महर अदा नहीं किया हुआ तो वो भी बाकी कर्ज की तरह बेवा को पहले अदा किया जाएगा। फिर वसीयत पूरी की जाएगी और उसके बाद विरासत हकदारों में तकसीम होगी। और अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, और जब तकसीम के मौका पर रिश्तेदार यतीम मस्कीन वहाँ आ जाएं तो उन्हें भी इस माल में से कुछ दे दो और उनसे दुरुस्त और मुनासिब तरीक़ा से बात करो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी 70 साल तक नेक लोगों जैसे अमाल करता रहता है मगर वसीयत में जुल्म करता है और बुराई के अमल पर ख़ात्मा होने की वजह से जहन्नमी बन जाता है। और बाद लोग 70 बरस तक बदअमालियाँ करते रहते हैं लेकिन वसीयत में अदल व इंसाफ करते हैं और आखिरी अमल उनका भला होता है और वो जन्नती बन जाते हैं। हम बखूबी जानते हैं कि हम में से हर एक ने मरना है, मगर हम इसके लिए बिल्कुल कोई तैयारी नहीं करते। मौत के बाद विरासत की तकसीम बहुत अहम और ज़रूरी अमल है। हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में इस्लामी कानून विरासत को समझें और अपने वर्सा को भी एजुकेट करें ताकि तमाम वारसों को अपने हकूक़ के बारे में और अल्लाह ताला की हदूद के बारे में बखूबी इल्म हो और वफ़ात के बाद वर्सा के दरमियान तकसीम विरासत में कोई तनाज़ा ना हो। हमारे मुआशरे में तकसीम विरासत में नाइंसाफ़ी फसाद का सबसे बड़ा सबब है। ये कुरान पाक में अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा हदें हैं, वो इनसे तजावज़ ना करो। जो खुदा और रसूल की अताअत करेगा उसे अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल फरमा देगा।
اللہ تعالی ہم سب کو قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔